जय माता के मित्रों। नक्षत्रों के अध्याय में हम लोग आगे बढ़ते हैं और रेवती नक्षत्र की बात करते हैं। रेवती कौन कौन से कामों के कारक है? पानी से उत्पन्न पदार्थ, फूल, नमक, रत्न, शंख, मोती, सुगंधित पदार्थ, व्यापार, नौका चालन, समुद्री यात्रा, मध्यम उद्योग, ये सब काम रेवती नक्षत्र के अधीन आते हैं। नक्षत्रों के कारक तत्व के आधार पर ही हम लोग जातक का क्या काम हो सकता है, कौन से काम में वो फेमस होगा या मन लगा के काम करेगा, उसका पता चलता है। या कारक से संबंधित कोई काम अगर हम लोग करना चाहे तब वो कुंडली के आधार पर निर्णय होता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रेवती नक्षत्र में पैदा हुए जातक, उनका स्वभाव कैसा हो सकता है उसके बारे में बताया गया। रेवती नक्षत्र में व्यक्ति सुंदर, सुरुचिपूर्ण व्यक्तित्व वाला और थोड़ा कलह प्रिय, मतलब झगड़े फसाद छोटे मोटे, वो सबको पसंद कर सकता है। बातों बातों में शॉर्ट टेम्पर, लड़ने भिड़ने की आदत भी हो सकती है। और कुछ झूठा घमंड, बिना मतलब का घमंड, ऐसी बातों का घमंड जिनके लायक वो हो ही नहीं, या वो सब वैसे है भी नहीं, उसके बावजूद वो घमंड करेंगे कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अमर्यादित आचरण ऐसे आदमी कर सकते हैं। रेवती नक्षत्र लोगों की बुद्धि भ्रमित करती है, मतलब वो हर चीज में निष्फल प्रयत्न करने वाला, सांसारिक व्यवहार में अनाड़ी, तो जीवन भर अननेसेसरी मेहनत जो फ्यूचर में काम नहीं आए, इस तरह का जातक होता है। पाराशर जी ने तो यहां तक कहा है कि ये लोग जो जायदाद संपत्ति परिवार से मिलती है इनको, उसको पूरी तरह खा जाते हैं, मतलब उसको शेष कर देते हैं खा खा के। इनका इसका मतलब यही समझ सकते हैं हम लोग कि ऐसे जातकों को आमदनी कम होती है और खर्चा ज्यादा होता है। घूमने फिरने का शौक भी इन लोगों को बहुत होता है और बहुत बड़े या अच्छे खानदानों से संबंध रखते हैं। स्वयं वैसे हो ये कंपलसरी नहीं है। रेवती नक्षत्र का कुछ कुछ जगह में अगर शुभ फल भी आता है तो उसमें गडांत का अतिरिक्त समझना चाहिए। मतलब रेवती नक्षत्र गडांत नक्षत्रों के अधीन आता है, तो उसके अतिरिक्त अगर कुछ शुभ फल हो तो वो आ सकता है उसके हिसाब से। या चंद्रमा कहीं पे बैठा हुआ हो या चंद्रमा का नवांश से कुछ कनेक्शन हो, तो अगर गडांत का प्रभाव कम हो जाए रेवती नक्षत्र में तो शुभ फल कारक हो सकता है। जनरली रेवती नक्षत्र में पैदा हुए जातकों पे कुछ न कुछ अशुभ प्रभाव इस नक्षत्र का जरूर रहता है। अब बाकी ग्रह योग कारक हो, बाकी ग्रह अच्छी जगह में बैठे हो, अष्टक वर्ग भी अगर साथ दे रहा है, दशा महादशा भी अच्छी चल रही है, तब उनका प्रभाव गौण हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी नक्षत्र का पूर्ण प्रभाव कभी नहीं मिलता है। कारण अगर लग्न में आपका रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है तो चंद्र लग्न में कुछ और हो सकता है नक्षत्र, और सूर्य लग्न में कोई और नक्षत्र हो सकता है। तो आपको इनका कुछ कुछ चीज उस हिसाब से पकड़ना पड़ेगा कि कौन से नक्षत्र में कौन सा लगन आपके ऊपर ज्यादा प्रभावी है और कौन से नक्षत्र का प्रभाव जातक के ऊपर ज्यादा प्रभाव दे रहा है। उसके हिसाब से होता है पूर्ण प्रभाव किसी भी नक्षत्र का, चाहे वो अच्छा है या उसका बुरा फल है, पूर्ण प्रभाव कभी नहीं मिलता है। सब कुछ बाकी नक्षत्र, ग्रह, राशि, भाव, वो सब पे डिपेंड करके सम्मिलित प्रभाव
हमेशा ही समझना चाहिए। कभी एक चीज को लेके कभी भी न तो ज्यादा उत्साहित होना चाहिए और न ही ज्यादा डिप्रेस होना चाहिए। अब जैसा कि 4 चरण होते हैं हर नक्षत्र के, तो प्रथम चरण में अगर रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है तो, और प्रथम चरण में जन्म हुआ है, तो सुंदर, प्रतापी, गुणवान, कुलीन, अभिमानी स्वभाव और प्रसिद्ध और निपुण होता है हर काम में। प्रसिद्ध भी होता है और काम में जो भी वो काम करता है उसमें उसकी अच्छी पकड़ होती है। ये आपको प्रथम चरण का प्रभाव है। सेकंड चरण में अभिमानी स्वभाव होता है और अपनी मर्दानगी या अपने बल पे कुछ ज्यादा ही घमंड करता है। दूसरे के अधीन काम करने वाला, लाइक मतलब सर्विस, या वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, बाकी तो कुंडली और ग्रहों को देखना पड़ेगा आपको, और प्राइवेट भी हो सकती है। तो दूसरे के अधीन काम करने वाला मतलब सर्विस होल्डर होगा। श्रेष्ठ पुरुष, सचिव व सलाहकार, सलाहकार बुद्धि से युक्त, मतलब आपको सलाह कोई भी मामले में थोड़ी अच्छी तरह से दे सकते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि दूसरे चरण में बहुत ज्यादा प्रखर होती है। लेकिन भीतरी तौर पे ऐसा जातक उदास होता है, बलवान होता है, लेकिन दूसरे के काम में कुछ उदासीनता इन लोगों के मन में रहती है और विचारों पे स्थिर नहीं रहता है। अस्थिर स्वभाव जिसको आप बोल सकते हैं, वैसा कुछ होता है जातक के साथ। तीसरे चरण में लंबा कद, बड़ा सिर और पतला बदन, आलसी स्वभाव थोड़ा होता है, रूखे बाल, और संतान में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बुद्धि वगैरह में, और हमेशा धन संचय में तल्लीन रहता है। मतलब कोई भी काम हो तो आप इसको, हम लोग आज के ज़माने में इस तरह से समझे कि धन संचय मतलब थोड़ा कंजूस टाइप का हो सकता है, हर हर जगह अपने पैसे को बचाने का। और कोई भी काम में, चाहे 20 आदमियों के बीच में हो, चाहे 50 आदमियों के बीच में हो, ये लोग अपना काम की वजह से और अपनी बुद्धि की वजह से आगे बढ़ जाते हैं, और जो इनके साथ रहते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं तीसरे चरण में। चतुर्थ चरण में छोटा कद, कोमल भाषा, धैर्य और बड़ी आंखें, नाक भी थोड़ी बड़ी बताई गई है, ग्लेज, शरीर में थोड़ा ग्लेज होगा, लाइक स्किन वगैरह थोड़ी ब्राइटनेस देगी इनकी। बुद्धि बहुत उत्तम, गुण भी बहुत उत्तम, और प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, चाहे समाज में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे घर में हो, ऐसा जातक थोड़ा प्रसिद्ध होता है। तो रेवती नक्षत्र के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली, और नक्षत्रों के बारे में सब जो कारक है, उसके स्वभाव है, उसके चरण है, उसके बारे में हम लोगों ने मोटा मोटी स्टडी कर ली। खाली शतभिषा नक्षत्र एक बचा हुआ है जो मैंने बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र एक अलग है, उसको ग्रहों में स्थान नहीं मिला है। 27 नक्षत्र को ग्रहों में बराबर बराबर बांट दिया गया है, तो उसके बारे में हम लोग आगे पाठों में बात करेंगे। अभी खाली रेवती के बारे में आज मैंने बताया। मैं आशा करता हूँ आप जो भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं ऑडियो वीडियो को, आप क्रम से सुने, सीरियली सुने, तब कुछ समझ में आएगा। एक चीज को सुन के अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरे को भी थोड़ा आंसर देने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप शुरू से सुने और जिससे संबंधित जो आंसर है आप उसी ऑडियो वीडियो में लिखें, आपको 101% आंसर मिलेगा। अगर सीखना है तो थोड़ा अच्छा से सीखे, और अपने पास भी बुक वगैरह मंगवा के रखे, क्योंकि सुनना और पढ़ना दोनों ही चीज जरूरी है ज्योतिष में। पढ़ा हुआ अगर हम लोग उसी से कनेक्टेड थोड़ी व्याख्या अगर सुन ले तो हम लोगों के दिमाग में वो छप जाती है, फिर वो जल्दी से डिलीट नहीं होती है, पूरी तरह याद हो जाती है। और ज्योतिष में मेमोरी पावर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप एक कुंडली का प्रिडिक्शन करने के लिए फिर बार बार किसी ऑडियो वीडियो को सुनेंगे,
या बार बार अपनी बुकें खोल के देखेंगे तो फिर वो ज्योतिष सीखना पॉसिबल नहीं है। आपकी मेमोरी पावर स्ट्रोंग होनी पड़ेगी और आपको अच्छी बुकों का और अपनी प्रिडिक्शन पे भी थोड़ा विश्वास होना पड़ेगा और उसका अभ्यास भी होना पड़ेगा। तो अभ्यास के लिए हम लोग अपने परिवार की, खुद की, उसकी टाइम के हिसाब से कौन सी घटना कब हुई वो सब लगा के हम लोग देख सकते हैं। दशा महादशा का भी बहुत फर्क पड़ता है इसमें। गोचर के लिए अष्टक वर्ग का फर्क पड़ता है। अष्टक वर्ग के साथ ग्रहों को भी कैसे देखना चाहिए वो सब बात भी हम लोग करेंगे, क्योंकि जो चैनल सब में या ऐसे भी लिखे हुए में आता है डेली सिंह राशि का ये प्रभाव, आज सिंह राशि को ये होगा, मिथुन राशि को ये होगा, तो मैं तो यही बोलता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी, वो सबसे दूर ही रहे तो अच्छा है। क्योंकि जिस तरह से ये सब बताया जाता है, कोई भी हिसाब से, कोई भी तरीके से वो कभी भी सही नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता हूँ, मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि आप मत मानो, लेकिन मैं नहीं मानता उसको, क्योंकि मैंने ज्योतिष को इतना ज़्यादा डीपली अध्ययन किया है और लोग अच्छे अच्छे ज्योतिषाचार्यों को सुना भी है। तो डेली सिंह राशि या और राशि के लिए वीडियो या हम लोग एक चीज बना के पेपर में दे दें, पॉसिबल ही नहीं है। कोई नहीं कर सकता इतना डेली का अध्ययन, क्योंकि नक्षत्रों का भी रहता है गोचर के लिए, ग्रहों का भी रहता है। और ग्रहों में तो यहाँ तक है कि आपको एक पर्टिकुलर जगह में जाने से वो ग्रह आपके लगन के हिसाब से वो सही होते हैं, गोचर चंद्र के हिसाब से वो सही होते हैं, न गलत होते हैं। कोई नक्षत्र वेद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ग्रह वेद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है गोचर के लिए आपको। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और कोशिश यही है हमारी कि ये जो ज्ञान हम लोगों के पुरखों ने, पूर्वजों ने हम लोगों को दिया है, उसको पॉजिटिव वे में समझे। आप किसी इलाज के द्वारा, कोई उपाय के द्वारा इसको आप सोचते हैं कि ये चेंज हो जाएगा फल, मैं नहीं मानता। फल चेंज करना ज्योतिष शास्त्र में बहुत मुश्किल है। हाँ, प्रभु भक्ति, अच्छे संतों का आशीर्वाद, वो एक अलग मैटर है, वो लाइन ही अलग है। उसका द्वारा तो कुछ भी चेंज हो सकता है। लेकिन ग्रह से संबंधित कोई उपाय, दान, आपको आपकी खाली इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रोंग करता है। जो तकलीफ आपको आएगी उसको लड़ने के लिए जो शक्ति चाहिए वो ही आपको मिल सकती है। भाग्य नहीं बदल सकता कोई भी उपाय, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए। हाँ, ये हो सकता है कि आपको पता चल जाए कि मैं इस रास्ते से जा रहा हूं, रास्ते में गड्ढा खुदा हुआ है, तो आप फिर रास्ता अपना चेंज करके निकल जाएंगे। इतना हो सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जय माता की मित्रों।